जो खबरें हैं, जो स्टॉक्स इन न्यूज है, उनकी भी बात कर लेते हैं। हमने आज इन्फोसिस डिस्कस कर लिया है, टीसीएस को भी डिस्कस कर लिया है। अगला जो नंबर है वो एचयूएल का है सर। एचयूएल के लिए दिसंबर 5 दिसंबर जो है वो रिकॉर्ड डेट है। क्वालिटी वॉल्स का जो उनका एक डीमर्जर था, जो उनका आइसक्रीम बिजनेस जो था, उसको डीमर्ज किया गया क्वालिटी वॉल्स का। और अब जो है हर एक एचयूएल के शेयर के बदले एक क्वालिटी वॉल का शेयर, यानी कि 1:1 के रेशियो में जो है आते हुए दिख सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज के दिन पर फोकस में है। साथ ही बॉबी पारेख को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बनाया गया है, ऐसी अनाउंसमेंट आई है अगले 5 सालों के लिए, जो कि इफेक्टिव होगी दिसंबर 1 से। कहीं ना कहीं सर इस डीमर्जर से जो उनकी आइसक्रीम एंटिटी है, वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक वैल्यू है वो भी अनलॉक होगी, जिसकी वजह से एचयूएल पर आज के दिन पर काफी ज्यादा फोकस बना हुआ है। एचयूएल में अब यहाँ से इस पॉइंट से क्या करना चाहिए, क्योंकि एफएमसीजी भी कहीं ना कहीं अब परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है क्वार्टर थर्ड क्वार्टर फोर्थ में, जिस तरीके से एक फेस्टिव सीजन भी है। और एफएमसीजी में तो ऑलरेडी डिमांड बढ़ ही रही, क्योंकि इनकम टैक्स कट भी आ गए, इसके बाद जीएसटी में भी कट आ गया। तो एचयूएल में अब इस पॉइंट से क्या करना चाहिए सर, करंट मार्केट प्राइस से? एक्चुअल इज वन ऑफ द गुड काउंटर फ्रॉम एफएमसीजी, एक अच्छी कंपनी है। हम्म। अगर हम टेक्निकल ट्रेंड देखें इसका, तो एक कंसोलिडेशन साइडवेज दिखने को मिल रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट्स के ऊपर। इंपॉर्टेंटली अच्छी बात ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है 2400 के अराउंड में। प्रीवियसली यही लेवल पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, और पिछले एक सप्ताह से हम यही लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। एक अच्छी न्यूज़ है, शॉर्ट टर्म में एक रिवर्सल के सिग्नल्स भी देखने को मिल रहे हैं, एक मोमेंटम बाइंग सिग्नल दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में एक बाउंस डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। मगर अगर इसके 50 डेज मूविंग एवरेज की बात करें तो 2500 के अराउंड हमें देखने को मिल रही है। सो इट इज वेरी नियर, रेजिस्टेंस काफी नजदीक ही देखने को मिल रहा है। सो थोड़ा सा क्लटर अभी इसमें देखने को मिल रहा है, कोई प्रॉपर व्यू अभी बिल्ट नहीं हो रहा है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे, तो वहां से एक एक्सपेक्टेशन है कि बाउंस करेगा। मगर आई थिंक इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक प्रॉपर ट्रेंड डेवलप होता है, उसके बाद एक अच्छा बेट बन सकता है। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। चलिए अगली खबर सर, अडानी ग्रुप को लेकर के। अडानी ग्रुप की कंपनियों में जो उनके पुराने जो इन्वेस्टर हैं, जीपीजी पार्टनर्स के, वो दोबारा से उन्होंने यहाँ पर स्टेक्स जो है वो बाई किए हैं, और करीब 5,000 करोड़ की जो है वो स्टेक यहाँ पर अडानी ग्रुप की कंपनियों में ब्लॉक डील के जरिए यहाँ पर बाइंग करी गई है। अगर हम बात करें तो इसमें जो अडानी इंटरप्राइजेज है, अडानी पोर्ट्स है, अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी सोल्यूशंस और अडानी पावर, ये कुछ कंपनियां जहाँ पर ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट साइज है 5,094 करोड़ रुपए का, वो यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। जिसके बाद से अडानी ग्रुप के आज जो शेयर्स हैं वो थोड़ा सा फोकस में बने हुए हैं। हालांकि मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इस खबर से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और टेक्निकली कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि आज के दिन पर अडानी एंटरप्राइजेस में भी गिरावट है, अडानी पोर्ट्स में भी गिरावट है, हल्की जो है तेजी 1-1.5% की अडानी पावर में हमें देखने को मिल रही है। अडानी एंटरप्राइजेस से शुरू करते हैं सर। अडानी एंटरप्राइज कहीं ना कहीं एक साइडवेज कंसोलिडेशन ट्रेंड है। एक इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस बिल्टअप है 2600 के अराउंड है, और हम्म। इम्पोर्टेंट सपोर्ट 2200 के पास हमें देखने को मिल रहा है। सो 2450 के अराउंड हम ट्रेड कर रहे हैं इन बिटवीन। सो आई थिंक इट्स अ साइडवेज कंसोलिडेशन में है, सपोर्ट के पास आता है, वहां से काफी बार बाउंस दिखा रहा है। तो हम्म। इसमें तो कोई बाय के एडवाइस नहीं बन रही है अभी। अगर लोअर लेवल्स के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अदानी पोर्ट में भी हम देख पा रहे हैं कि एक इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस पे ही अटका हुआ है स्टॉक। हम्म। प्रीवियसली ये लेवल्स पे हम देख पा रहे हैं 1520 1500 के बीच में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। वहीं से हम रिजेक्शन लेके नीचे रिट्रेस कर रहे हैं। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म में जो न्यूज़ है उसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट बूथ के एंड से नहीं देखने को मिल रहा, कोई अच्छा इतना बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। बट हम्म। फंडामेंटली अगर हम देखें तो अदानी पोर्ट काफी स्ट्रांगली लग रहा है, काउंटर लग रहा है। आई थिंक इसमें और ट्रेंड भी एक अच्छा डेवलप ऑलरेडी हो चुका है इसके अंदर। मुझे लग रहा है कि नीचे कोई सपोर्ट एरिया 1450 1460 के अराउंड मिलता है स्टॉक। So it is a good entry area in Adani Port. ऑलराइट, चलिए अगला जो काउंटर है सर वो है जीआर इंफ्रा का। और यहाँ पर उनको वेस्टर्न रेलवे से एक बड़ा जो है ऑर्डर यहाँ पर आता हुआ देखा, और करीब 262 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें गॉज कन्वर्जन का करीब 38.9 किलोमीटर का काम है। जो वडोदरा डिवीजन है उसके लिए मिला है, और ये जो है टोटल ईपीसी मोड का ये कॉन्ट्रैक्ट है। जीआर इंफ्रा को लेकर के आज के दिन पर क्या व्यू बन रहा है सर? जीआर इंफ्रा कहीं ना कहीं एक अंडर परफॉर्मर काउंटर है। अगर इसका ट्रेंड देख, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक डाउन ट्रेंडेड स्टॉक है। मिड टर्म चार्ट्स भी अगर देखते हैं तो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और हम्म। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स में भी देखें तो एक कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में भी डेंट देखने को मिल रहा है। तो हम्म। मुझे थोड़ा सा इसमें डाइसी लग रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे जिस हिसाब से। अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें
सो 1200 के पास अच्छा एक सपोर्ट बेस बिल्टअप हुआ था, वो ब्रेकडाउन हुआ है और वो लेवल्स रीटेस्ट करके हम लोअर लेवल्स अभी रीटेस्ट कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट फॉर्म हुआ है 1050 के देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे नीचे के लेवल्स अभी भी और भी इसमें देखने को मिल सकता है। सो आई थिंक इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये बात हो गई सर जो हमारे सवाल थे और जो व्यूअर्स की तरफ से जो स्टॉक्स इन फोकस चल रहे हैं या फिर उन पर जाते जाते इग्नी सर, आपका कोई ट्रेड आइडिया, कुछ रिकमेंडेशन किसी सेक्टर में कहाँ पर आप फोकस कर रहे हैं, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप शेयर करना चाहें। We have a positive view for UPL, United Phosphorus Limited. एक अच्छे क्वार्टर नंबर्स इसके अनाउंस हुए और टर्नअराउंड है कहीं ना कहीं। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखते हैं तो नुकसान में से कहीं ना कहीं प्रॉफिट में कंपनी आते हुए देखने को मिली और मार्जिन में भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। और टेक्निकली अगर देखते हैं सो एक 4 से 5 महीने का एक रेंज ब्रेकआउट 750 के अराउंड देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है और 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, लास्ट ट्रेडिंग सेशन और आज के सेशन में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है 760 का राउंड। सो इट इज अ गुड बेट। अगर मगर मिनिमम यहाँ पे 3 महीने का व्यू होना चाहिए आपका। सो मुझे लग रहा है इसमें 715 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं हम्म। और 850 के टारगेट एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।